हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे अर्थराइटिस यानी गठिए के बारे में। अर्थराइटिस क्या है? अर्थराइटिस जोड़ों की सूजन है। ये एक या एक से अधिक जोड़ों को प्रभावित कर सकता है। अर्थराइटिस यानी गठिए आज की बदलती जीवन शैली, गलत खान पान आदि से ये ना सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित रहा है बल्कि युवाओं भी इस चीज़ का शिकार होते जा रहे हैं। अर्थराइटिस का सबसे अधिक प्रभाव जोड़ों में पड़ता है और उसके बाद कूलों की हड्डियों में दिखाई देता है। गठिया यानी कि अर्थराइटिस के कई प्रकार हैं। पहला प्रकार है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे प्रचलित प्रकार है। चोट या उम्र बढ़ने आमतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण होता है। दूसरा प्रकार है ऑटो इम्यून अर्थराइटिस। ये अचानक से शरीर में फंक्शनल सेल्स पर हमला करने वाले इम्यून सिस्टम के कारण होता है। इस गठिए का सबसे आम प्रकार है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। फिर आता है हमारे पास संक्रमण अर्थराइटिस। ये सारे शरीर के एक अलग हिस्से में यानी कि हर जोड़ों में फैलता है। उसके बाद आता है किशोर अर्थराइटिस, जिसको हम जुवेनाइल अर्थराइटिस भी बोलते हैं। ये चाइल्डहुड में आता है या बच्चों में पाया जाता है। उसके बाद आता है सोरेटिक अर्थराइटिस। सोरेसिस से पीड़ित लोगों को इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और आखिरी प्रकार है गाउट। जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये अर्थराइटिस हो जाता है। ये आमतौर पर पैरों की उंगलियों से निकलती है। तो अब जानते हैं अर्थराइटिस के मुख्य कारणों के बारे में। कार्टिलेज जोड़ों का एक नरम और लचीली ऊतक है। जब आप चलते हैं और जोड़ों पर दबाव पड़ता है तो ये प्रेशर और शॉक को बैलेंस करने का काम करता है और बचाता है आपके जॉइंट्स को। कार्टिलेज ऊतकों की मात्रा में कमी से बहुत प्रकार के गठिया होते हैं। सामान्य तौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बनते हैं। ये गठिए का सबसे सामान्य रूप से एक है। जोड़ों के संक्रमण या चोट कार्टिलेज ऊतकों की प्राकृतिक मात्रा को कम कर सकता है। यदि परिवार के लोगों में ये बीमारी पहले से चली आ रही है तो आगे भी इस बीमारी का आपके परिवार में बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। गठिया का एक और आम रूप ही है रूमेटो अर्थराइटिस। ये एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसकी शुरुआत तब होती है जब आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के ऊतकों पर हमला करती है। इस हमलों से हम क्या करते हैं, जो सिनोवियल फ्लूइड है जो घुटनों में पाया जाता है उस पर प्रभाव पड़ता है। सिनोवियम आपके जोड़ों में पाए जाने वाला एक नरम टिश्यू होता है जो ऐसे लिक्विड को बनाता है जिससे कि कार्टिलेज का पोषण और जोड़ों की चिकनाई मिलती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस सिनोवियम की एक बीमारी है जो जोड़ों पर हमला करने पर उनको नष्ट करती है। ये जोड़ों के अंदर हड्डी और कार्टिलेज को नष्ट करने का कारण बन सकती है। वैसे तो इम्यून सिस्टम के हमलों पर सही कारण पता नहीं लग पाया है, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक जीन, हार्मोन, पर्यावरण कारण रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जोखिम को 10 गुना और भी बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं अर्थराइटिस के लक्षणों के बारे में। शुरुआत में मरीज को बार बार बुखार आता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, हमेशा थकान और टूटन महसूस होती है, भूख कम लगती है और वजन भी घटने लगता है। शरीर के तमाम जोड़ों में इतना दर्द होता है कि आपके हिलाने पर चीखें निकल आती हैं और ख़ासकर ये सब चीज़ें सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा शरीर गर्म हो जाता है, लाल चकत्ते पड़ते हैं और जलन की शिकायत भी होती है। जोड़ों में जहाँ जहाँ दर्द होता है वहाँ सूजन आना भी इस बीमारी में आम है। जोड़ों के इर्द गिर्द गोलाकार गांठें जैसी उभर आती हैं जो हाथ पैर हिलाने पर चटकती भी हैं। शरीर में किसी भी अंग को हिलाने पर दर्द और जलन महसूस होना इस बीमारी का आम कारण है। तो अर्थराइटिस के रोग का पता लगाने का क्या तरीका है? कुछ प्रमुख जांचों के आधार पर इस रोग का पता लगाया जा सकता है। खून में यूरिक एसिड का स्तर अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति गाउटी अर्थराइटिस से पीड़ित है। सिनोवियल फ्लूइड, इससे क्या होता है कि ये श्लेष्मा द्रव्य भी कहते हैं, ये जोड़ों में के बीच में पाया जाता है। जोड़ों के अंदरले हिस्से से इस द्रव्य को लेकर इसका टेस्ट किया जाता है जिसमें कि मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। कभी कभी यूरिक एसिड मूत्र में भी पाया जाता है जिसका टेस्ट से गाउटी अर्थराइटिस का पता लगाया जा सकता है। जिस जगह पे सूजन है उसका एक्सरे किया जाता है। एडवांस गाउटी अर्थराइटिस में एक्सरे पॉजिटिव पाया जाता है। अब हम अर्थराइटिस के बचाव के तरीकों के बारे में जानेंगे।
अर्थराइटिस व्यक्ति के जोड़ों में, आंतरिक अंगों में और त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बीमारी आजीवन रहने वाली है, लेकिन अपने शरीर में कुछ बदलाव लाकर आप अर्थराइटिस की तीव्र दर्द से को कम कर सकते हैं। पहला तरीका है अपने वजन कम रखें, क्योंकि ज़्यादा वजन से आपके घुटनों में तथा कूल्हों पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा कसरत तथा जोड़ों को हिलाने से भी आपका मदद मिलेगी। जोड़ों को हिलाने से डॉक्टर का या नर्स की आप मदद ले सकते हैं। समय समय पर अपनी दवा लेते रहें, इससे दर्द और जकड़न में राहत मिलेगी। सुबह गुनगुने पानी से नहाएं और डॉक्टर को समय समय पर आप जांच करवाते रहें या फिर मिलते रहें। इन सब के अलावा अर्थराइटिस के लिए आप कुछ घरेलू उपचार या फिर होम रेमेडीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जैतून के तेल से भी मालिश करने से गठिए की पीड़ा में कमी आ जाती है। गठिए के रोगी को कुछ दिनों तक गुनगुना अनीमे देना चाहिए, ताकि गठिए के रोगी का पेट साफ हो, क्योंकि गठिए के रोग को रोकने के लिए कब्जियत को दूर करना या उससे छुटकारा करना बहुत ज़रूरी है। भाप से स्नान या शरीर की मालिश गठिए के रोग में काफ़ी हद तक लाभ देते हैं। जस्ता, विटामिन सी, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स का अतिरिक्त डोज सेवन करने से काफ़ी लाभ मिलता है। समुंदर में स्नान करने से गठिए के रोग का काफ़ी आराम मिलता है। सुबह उठते ही आलू का ताज़ा रस और पानी को बराबर अनुपात में लेकर सेवन करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। सोने से पहले दर्द या सूजन वाली जगह पर सिरके की मालिश करने से भी काफ़ी लाभ मिलता है। नियमित रूप में आप 6 से 50 ग्राम अदरक के पाउडर का सेवन करने से गठिए में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। एरंडी के तेल से मालिश करने में भी गठिए के रोग को काफ़ी राहत मिलती है। अर्थराइटिस के लिए आयुर्वेदिक तरीकों से हमने अर्थराइटिस केयर पैक बनाया है। तो इसमें मुख्य 4 प्रोडक्ट्स हैं। इसमें है ऑर्थोएड ऑयल, ऑर्थोएड कैप्सूल, बोसवेला करक्यूमिन और त्रिफला मैजिक। तो ये सारी जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं अर्थराइटिस के पेशेंट में। जैसे कि इसमें बोसवेला करक्यूमिन है। बोसवेला मतलब शलाकी। शलाकी आप जानते ही हैं कि शलाकी का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है घुटनों के दर्द में। तो शलाकी के साथ हमने करक्यूमिन, जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है करक्यूमिन का, जिसको हम हल्दी बोलते हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन बनाया है, जो हमें जॉइंट पेन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिए के रोग में काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद त्रिफला मैजिक, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि इसमें कब्जियत की शिकायत ज़्यादा होती है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा फील होती है, तो इसीलिए त्रिफला मैजिक दिया है। इससे क्या होगा कि आपको नेचुरल तरीके से लैक्सेटिव के तौर पे त्रिफला मैजिक काम करेगा और आपका पेट वगैरह साफ़ रहेगा और कब्जियत की शिकायत नहीं रहेगी। उसके बाद ऑयल है। ऑर्थोएड ऑयल में काफ़ी चीज़ें डाली हुई हैं, जैसे कि सेरेटा है, बोसवेला सेरेटा है, हल्दी डाली हुई है, नीम के पत्ते डाले हुए हैं, सूखी अदरक डाली हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपके घुटनों के दर्द में काफ़ी अच्छे होते हैं और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी बहुत यूज़फुल पाए जाते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें, ये कॉम्बो पैक लेंगे तो आप अर्थराइटिस से छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में और डिजीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।